तो बोले एक राजा सत्राजित थे, भगवान श्री कृष्ण के मित्र। वो सूर्य के उपासक थे। भगवान सूर्य ने उनको अपना मित्र बना लिया और उनको एक मणि दे दी। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। वो स्यमंतक मणि प्रतिदिन 8 भार सोना यानी लगभग 2 क्विंटल सोना रोज प्रदान करती थी। और सत्राजित राजा के घर में 4 सदस्य थे। एक उनका छोटा भाई प्रसेन, एक स्वयं और एक स्वयं की पत्नी और एक पुत्री। इसके अतिरिक्त 4 के अलावा 5वां कोई नहीं था। वो प्रतिदिन 2 कुंटल सोना। तो एक दिन वो गले में मणि को धारण करके भगवान श्री कृष्ण की सभा में आए द्वारिका में। तो कृष्ण ने कहा विनोद करते हुए कि तुम सत्राजित ये बताओ घर में कितने सदस्य हो? बोले हम कुल मिलाकर 4 हैं। तो बोले इतने संपत्ति का क्या करोगे, इतने सुवर्ण का क्या करोगे? इसको राजकोष में जमा कराओ भाई, ताकि जनता जनार्दन का मंगल कार्य हो, इससे लोक कल्याण के कार्य हो। लेकिन सत्राजित ने मणि नहीं दी। अब वो घर गया। अगले ही दिन उसका जो छोटा भाई प्रसेन था, वो शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर उस मणि को अपने गले में धारण करके वन प्रांत में गया। वन प्रांत में एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन का शिकार कर लिया और मणि ले ली। अब प्रसेन से मणि उस सिंह ने ली और सिंह मणि लेकर के जब जाने लगा तो सामने से आ रहे थे ऋक्षराज जामवंत। उन्होंने देखा कि ये चमकीली वस्तु क्या है, ये अगर मैं अपने बच्चों को दूंगा तो खिलौना समझकर बहुत अच्छे से खेलेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऋक्षराज जामवंत ने उस सिंह को मार डाला और सिंह से वो मणि ले ली और अपनी गुफा की ओर चल पड़े। गुफा में जाकर अपनी बेटी जाम्बवती को वो मणि प्रदान कर दी बच्चों को, और वो खेलने लगी जाम्बवती उस मणि के साथ। इधर सत्राजित सोचने लगा कि 2 दिन पहले ही कृष्ण ने मुझसे वो मणि मांगी थी, हो ना हो मेरे भाई को कृष्ण ने मरवा दिया है और वो मणि ले लिए, क्योंकि मैंने दी नहीं थी। अब उन्होंने ये बात अपनी धर्म पत्नी से कही, और माताओं का तो चरित्र सबको ज्ञात ही है। वो कान फुसुर फुसुर की बात पूरी द्वारिका में फैल गई कि कृष्ण बचपन से चोर हैं, अभी भी चोरी की आदत गई नहीं है। अब उन्होंने सत्राजित की मणि चुरा ली है और प्रसेन को मार डाला है। ऐसा मिथ्या कलंक भगवान कृष्ण पर लगा। कृष्ण ने गर्गाचार्य जी को बुलाया, उनसे पूछा जरा जन्म पत्री हमारी देखो, क्या बात है, ये मिथ्या कलंक क्यों लग रहा है? गर्गाचार्य जी ने कहा कि भादव की चतुर्थी जो आती है, जिस दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है ना, गणेश चतुर्थी, उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। उस दिन यदि चंद्रमा को देखा तो मिथ्या कलंक लगता ही है, अवश्य लगता है। तो बोले भूले से आपके द्वारा चंद्रमा का दर्शन कर लिया गया है, तो बोले आप क्या करें? बोले श्रेष्ठ जनों का, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, उनको लेकर के आप अपने पता लगाओ कि वो मणि कहाँ है, किसके पास है, कहाँ गई। बोले ठीक। भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठी जनों को लेकर के, संभ्रांत जनों को लेकर के वन में गए और वहां पहुंच गए जहां प्रसेन घोड़े सहित मरा हुआ पड़ा था। वहां देखा तो सिंह के पदों के निशान थे। उन्होंने समझ लिया कि यहां किसी सिंह ने प्रसेन का शिकार किया है घोड़े सहित। वो उन पद चापों को देखते देखते आगे बढ़े तो आगे पता चला कि वहां ऋक्ष के पद चाप हैं और वो एक गुफा की ओर जा रहे हैं। भगवान ऋक्ष के पद चापों को देखते देखते गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर जाम्बवती उस मणि के साथ खेल रही थी, उसका प्रकाश हो रहा था बहुत। कृष्ण ने देखा कि प्रकाश आ रहा है गुफा में, होना वो मणि यही है।
अंदर पहुंचे तो देखा वो खेल रही थी, तभी वृक्षराज जामवंत से उनका सामना हुआ। और अपनी गुफा में किसी नए व्यक्ति का अचानक अकस्मात आगमन देख करके जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण पर हमला कर दिया और दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। 28 दिन तक भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान में मल्ल युद्ध होता रहा। और जब भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी, तब जामवंत जी समझ गए कि आप मेरे राघवेंद्र सरकार हो। बोले हाँ। हुआ ऐसा था कि रामावतार में जामवंत जी जब गए तो लंकाधिपति रावण ने भी उनका आदर करके उनके साथ युद्ध नहीं किया था। जामवंत जी बड़े शक्तिशाली थे। इस कथा में पहले भी वर्णन आया है, यदि आपको ज्ञात हो तो हमने सुनाया। जब वामन अवतार लिया था और भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया तो बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तनु बरनि न जाय, उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय। 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा जामवंत जी ने ले ली थी। युवावस्था में थे। भगवान विराट स्वरूप जब धारण किया तो रामावतार में भगवान ने राम से ये मांगा कि मैं आपसे, भगवान राम सबको लंका विजय के बाद किसी को भक्ति दे रहे थे, किसी को मुक्ति दे रहे थे, किसी को अन्य धन दे रहे थे। जामवंत जी ने युद्ध मांगा कि मुझसे 2-2 हाथ करो ताकि मेरा भी, मैं आपका बलाबल देख सकूं और मेरा भी परिश्रम हो जाए थोड़ा। भगवान बोले भक्त और भगवान के मल्ल युद्ध नहीं हुआ करते, ये मर्यादा की सीमा में नहीं है। हाँ, द्वापर में मैं मर्यादा की बात नहीं करूंगा, आपके मनोरथ को द्वापर में पूरा करूंगा। तो आज भगवान ने वो उचित अवसर दे दिया। जामवंती जी जान गए कि ये आप ही साक्षात राघवेंद्र सरकार हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई मणि हमको चाहिए। बोले मणि तो अब मैं वापस कर नहीं सकता आपको, क्योंकि मैंने अपनी पुत्री को दे दी और जो चीज बेटी को दे दी जाती है वो बेटी से वापस ली नहीं जाती। हाँ, एक काम हो सकता है, यदि आप मेरी बेटी को, कन्या को स्वीकार कर लें तो कन्या के साथ दहेज के रूप में आपको मणि भी मिल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। और इस प्रकार जामवंत जी ने अपनी पुत्री जाम्बवती भगवान श्री कृष्ण को मणि के सहित अर्पित कर दी। इस प्रकार भालू की एक कन्या से भगवान श्री कृष्ण का ये दूसरा मुख्य विवाह हुआ। अब सत्राजित शर्मसार हो गया। भगवान ने वो मणि लाकर सत्राजित राजा को सौंप दी, लो तुम्हारी मणि। अब तो पूरे नगर में बात फैल गई, लोगों को अपनी बात पलटाने में देर नहीं लगती। अरे बोले इतने बड़े द्वारिकाधीश हैं,